नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नियमित नहीं होंगे हिमाचल में एसएमसी टीचर्स, उद्देश्य पूर्ति के लिए रखे गए हैं ये शिक्षक। रेलवे विस्तारीकरण की मांग पर सदन में घेरी सरकार, बहुमत से गिरा कांग्रेस का संकल्प। आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार मामले में 30 को धरना देगी बिजली यूनियन। स्थायी पॉलिसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे पंचायत चौकीदार, उग्र आंदोलन की चेतावनी। सीएम का सदन में जवाब, सांसद के मौत मामले की सीबीआई जांच अभी नहीं होगी। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का आयुर्वेद पर राष्ट्रीय वेबिनार, देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हुए शामिल। 21 और 23 मार्च तक भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, ऊना फिर गर्म। आगे देखिए खबरें विस्तार से। हिमाचल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में तैनात 2555 एसएमसी शिक्षक नियमित नहीं किए जाएंगे। इन शिक्षकों को रेगुलर करने या नहीं करने पर आज विधानसभा का सत्र खूब गर्म रहा। देखते हैं क्या कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने। हिमाचल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में तैनात 2555 एसएमसी शिक्षक नियमित नहीं किए जाएंगे। विधानसभा में शुक्रवार को शिक्षा विभाग में कार्यरत एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने के लिए नीति बनाने के विचार से संबंधित सवाल रेणुका जी विधायक विनय कुमार, आनी विधायक किशोरी लाल, अर्की विधायक वीरभद्र सिंह, शिलाई विधायक हर्षवर्धन चौहान की ओर से संयुक्त रूप से पूछा गया। इस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम के आदेश के अनुरूप है। वहीं अनुपूरक सवाल करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल किया कि पहले वाले शिक्षा मंत्री कहते थे कि इन्हें नियमित किया जाएगा, क्या इसी सत्र में मुख्यमंत्री से अनाउंस करवाएंगे कि नहीं? इसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुपालना की जा रही है। उद्देश्य पूर्ति के लिए एसएमसी शिक्षकों को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा नहीं बोला गया है कि इन्हें नियमित किया जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक होकर केंद्र सरकार से अपने हक मांगने चाहिए, तो ऐसे मामले में भी सरकार कदम पीछे खींच लेती है। विधानसभा में आज जब हिमाचल में रेलवे विस्तार का मामला कांग्रेस ने उठाया, तो बहुमत के चलते सरकार ने ऐसे संकल्प को गिरा दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तारीकरण नहीं होने का मामला सदन में भी गूंजा। सभी विधायक, जिनमें पक्ष व विपक्ष दोनों शामिल हैं, वे मानते हैं कि यहाँ पर रेलवे लाइन सालों बाद भी नहीं बढ़ी और इस पर उनकी चिंता भी है। बावजूद इसके सदन में लाया गया संकल्प गिर गया। विधायक रामलाल ठाकुर अपने संकल्प पर अड़े रहे, जिसके चलते सत्ता पक्ष के बहुमत से संकल्प गिर गया। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार से लगातार मामले उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार रेल विस्तारीकरण के लिए बजट का प्रावधान भी कर रही है, क्योंकि राज्य सरकार कोई नीति नहीं बना सकती, केवल आग्रह कर सकती है। इसलिए संकल्प को मानना सही नहीं होगा। सरकार की ओर से परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल में शिमला कालका, पठानकोट, जोगिंद्रनगर, नंगल तलवाड़ा नैरोगेज लाइनें हैं। इनके साथ भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी तथा चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए हर साल बजट में प्रावधान किया जाता है। इनको जमीन के अधिग्रहण का काम चल रहा है, जिसमें केंद्र सरकार पैसा देती है तो वहीं राज्य सरकार भी हिस्सा दे रही है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को खूब ललकारा। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन वर्ग पिछले 1.5 साल से बिजली कंपनी की सर्विस कमेटी करवाने में असमर्थ रहा। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने बिजली बोर्ड प्रबंधक वर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा विस्तार के आदेश को हास्यास्पद करार दिया है। इस आदेश को ऊर्जा मंत्री द्वारा विधानसभा और पालमपुर में कर्मचारियों के बीच की गई घोषणा के विपरीत बताया। यूनियन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि बोर्ड प्रबंधक वर्ग आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने पर अडिग है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। यूनियन के हजारों कर्मचारी बोर्ड के इस फरमान के खिलाफ कुमार हाउस में 30 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधक वर्ग पिछले 1.5 साल से बिजली कंपनी की सर्विस कमेटी कराने में असमर्थ रहा, जिससे कर्मचारियों के मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं।
हाल ही के दिनों में देखने को मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ धरने और नारेबाजियां बढ़ती ही जा रही हैं। कभी विपक्ष की तरफ से तो कभी दूसरे सरकारी संगठनों की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। इन सभी का मुख्य मुद्दा अपनी मांगे मनवाना होता है। आज भी राजधानी में चौकीदारों ने उनके लिए एक स्थायी पॉलिसी को लेकर डीसी ऑफिस शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चौकीदार मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। पंचायत चौकीदारों ने राज्य सरकार पर नजरअंदाजी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को पंचायत चौकीदारों ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थायी पॉलिसी और वेतन बढ़ाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। चौकीदारों का आरोप है कि पिछले 40 सालों से वह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति अभी तक नहीं बनाई गई। हिमाचल प्रदेश चौकीदार पंचायत संघ के अध्यक्ष जगदीप सिंह ने कहा कि सरकार पंचायत चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य विभागों में तैनात चौकीदारों के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन पंचायतों में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे चौकीदारों की सरकार अनदेखी ही करती आई है। मैं पंचायत चौकीदार संघ का प्रेसिडेंट श्री जगदीश चंद जी जिला मंडी से हूँ। तो हमारी जो 1951 से पंचायतों का गठन हुआ था और 71-72 में पंचायतें बनी थी। केवल पंचायतों में 2 ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक सेक्रेटरी और एक चौकीदार। चौकीदार तो चौकीदार ही है। 1972-74 से लेकर के आज 2021 हो गया, वो पंचायत चौकीदार का ना तो पार्ट टाइम है, ना तो वो फुल टाइम है, ना तो उसकी कोई पॉलिसी बनी है, ना तो वो दिहाड़ीदार है। ड्यूटी उसकी है सवेरे 9 बजे से और शाम 5 बजे तक। पंचायत को खोलना भी चौकीदार का काम है और बंद करना भी चौकीदार का काम है, और जो भी सफाई वगैरह करनी वो भी चौकीदार का काम है। और जैसे कि ग्राम सभा होती है, वो गांव-गांव में जा करके जो है लोगों को सूचित करना भी पंचायत चौकीदार का काम है। ऐसा कानून बना कि मतलब पंचायत चौकीदारों को बोला कि वो कोर्ट में जाएं और जो समन होंगे कोर्ट के वो भी पंचायत चौकीदार के माध्यम से वो घर घर में पहुंचाएं। 1998 में समन का रेट 10 रुपए था और पंचायत चौकीदार को खाने के लिए 25 रुपए मिलते थे 1998 में। आज 2021 हो गया, 1998 में 25 मिलते थे, आज 2021 हो गया, वो 25 के 25 रह गए। कई जगह 25 रुपए भी नहीं मिल रहे। एक मिनट ने जो है वो सरकार से मांग की थी कि मतलब 2020 में 24 फरवरी को कैबिनेट में हमारी पॉलिसी की फाइल लगी थी, उसको जो था वो सीएम ने डिफेंस कर दिया था किसी कारणों से। तो आज 1 साल 3 महीने हो गया, उस फाइल का कोई अता पता नहीं है, कहाँ वो फाइल है, ना वो पॉलिसी है, ना वो कुछ ना काम है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसी ही पंचायत चौकीदार की भी पॉलिसी बनाए। वो भी तो एक चौकीदार ही है। अगर आपकी मांगे आज और कल जो है हमारा धरना प्रदर्शन होगा, और कल जैसे ही सरकार हमारे से क्या बोलेगी उसके बाद हम कल की रणनीति तैयार करेंगे। सांसद की मौत कैसे हुई, इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की इस मांग को मुख्यमंत्री ने ये कहकर खारिज कर दिया कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और हमें इसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। देखते हैं और क्या कहा सीएम ने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी का जीवन चला गया, उस पर राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, वे ठीक नहीं है। स्वर्गीय सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के मामले पर सीएम ने कहा कि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और उनकी जांच पूरी होने के बाद ही इसमें आगे कदम उठाया जा सकता है। अभी तक परिवार के सदस्यों द्वारा सीबीआई जांच की बात नहीं की गई है। इस मामले में जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती। सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने स्वर्गीय सांसद के निधन पर कहा कि उनकी मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि रामस्वरूप शर्मा हिमाचल के सांसद थे और मंडी के 17.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए राजनीति की दृष्टि से दूर इस मामले पर जांच करवाया जाना जरूरी है। इसमें कहीं कोई और साजिश न हो, इसलिए बेनकाब करना जरूरी है।
सीबीआई जांच की मांग उठाई उनकी मौत को लेकर। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर देखना चाहिए कि अभी हाल ही में ये घटना घटित हुई है, परिवार अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आया है, और राम स्वरूप जी की मृत्यु दिल्ली में हुई है, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है, क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस वहाँ पर जो है वो शुरू किया है, फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर आकर के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत थी, जो रिक्वायर्ड वहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो सबूत साक्ष्य इकट्ठा करने की ज़रूरत है, वो की है। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेटेड है। ऐसे में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ये उचित नहीं होगा। मैंने हाउस के अंदर भी आज इसी बात के लिए आग्रह किया सब साथियों से कि जो मामला दर्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। कोविड संक्रमण काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारतीय जनमानस के लिए किसी वरदान की तरह सहायक हुई। आयुर्वेद किस प्रकार लोगों को संक्रमण की विभीषिका से बचा रहा है, इस विषय पर आज दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप ने एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के सौजन्य से आज एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें कोविड संक्रमण काल के दौरान आयुर्वेद की भूमिका पर विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आयोजन में केंद्रीय आयुष मंत्रालय से संबंध सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य के.एस. धीमान, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सीईओ डॉक्टर JLN शास्त्री और सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली की कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति छाबड़ा ने संबंधित विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। वरिष्ठ अतिथियों ने बताया कि किस प्रकार कोविड की शुरुआत से ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने सामने आते हुए जिम्मेदारी संभाली और लोगों को धैर्य रखते हुए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और किस प्रकार जल्दी जल्दी जनहित में उपयोगी निर्णय लिए गए। यही नहीं, वर्तमान समय में आयुर्वेद कैसे लोगों को संक्रमण से बचा सकता है और संक्रमण काल के बाद किस प्रकार आयुर्वेद मानवता का सहायक बना रहेगा, इस पर भी विस्तृत जानकारी बांटी गई। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मीडिया मार्केटिंग विपिन खरबंदा ने वेलकम नोट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसे दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक पेज पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। जो दर्शक लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाए वे किसी भी समय दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक या यूट्यूब पेज और दिव्य हिमाचल वेबसाइट पर जाकर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको बचना है तो उसको हमें अश्वगंधा देना चाहिए और उसको च्यवनप्राश देना चाहिए जिसको रोग नहीं है। अगर जिसको माइल्ड मॉडरेट हो गया उसको गुरुची और पिपली मग जो है वो मिला के उसके काढ़े में देना चाहिए। तो ये इन चीजों को लेके बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज चालू हुई। आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की कि लोगों को किसी से रिसर्च करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी अपनी एथिक्स कमेटी से अप्रूवल लें और रिसर्च चालू करें। उसी देश भर में अगर आप सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्रेशन जो होती है CTRI, उसमें आयुष से रिलेटेड अगर आप देखें तो आयुर्वेद की 190 से ऊपर ट्रायल देश भर में चालू हुई। 24 क्लिनिकल ट्रायल तो हमारा ट्रायल पब्लिकेशन के लिए आगे गई हुई है। जो ट्रायल में जो आउटकम आया दूसरे ट्रीटमेंट की अपेक्षा थोड़ा अर्ली हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी पेशेंट्स की बहुत अच्छी रही। तीसरी बात यह है कि किसी भी रोगी को इस रिसर्च इस गतिविधि में कोई भी एडवर्स इफेक्ट इस ट्रीटमेंट का नहीं आया। और जिन ट्रायल्स को हमने HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ भी दिया वहां भी कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं हुआ, पूरी तरह से सेफ। ये एक एक्टिविटी रिसर्च की बड़ी हुई जिन्होंने हमारे इस नॉलेज बेस को दोबारा से ऑथेंटिकेट किया कि ये आज भी उतनी ही कारगर है। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल।
शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा, डलहौजी व सिरमौर में अगले 3 दिन तक मौसम बिगड़ सकता है। यहां 21 से 23 मार्च तक भारी बारिश व ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 दिनों में मैदानी व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि 24 व 25 मार्च को मौसम साफ रह सकता है। शुक्रवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। अधिकतम तापमान में फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इजाफा होने से गर्मी बढ़ गई है। ऊना का पारा 33 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर का तापमान 32 डिग्री से अधिक आंका गया है। कांगड़ा में 31 व सुंदरनगर व सोलन का पारा 30 डिग्री दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रहा, जिसमें न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी आई है। और अब चलते चलते हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में कनिष्ठ अभियंता स्पेशल के पदों की काउंसलिंग 26 और 27 मार्च को। हिमाचल में देशी नस्ल की गाय खरीदने पर 20% अनुदान देगी प्रदेश सरकार। आरपी चोपड़ा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टेट मीडिया पैनलिस्ट जगरूप सुखवाल कांगड़ा की पार्टी प्रवक्ता बनाए। और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा आरोप, सरकार ने ऐशो आराम के लिए बढ़ाई कर्ज लेने की लिमिट। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।